हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। सो आज की इस क्लास में देखिए हम लोग बात करेंगे टेंस पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी टेंस का एक वीडियो मैं अपडेट कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के बाद या फिर बाद में या पहले नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो को आप डेफिनेटली देखिएगा। दैट इज रियली वेरी यूजफुल फॉर यू ऑल। ठीक है, तो जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो को देखा हुआ आई उनकी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। और मैंने बोला हुआ था कि आगे क्लास में बात करेंगे इसके बारे में, प्रिंसिपल फॉर्मेशन के बारे में। तो बेटा हमेशा याद रखिए सॉरी कि कभी भी हम कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं, कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, व्हाटएवर, हर एक काइंड का टाइप का एक फॉर्मेट होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है। फाइन। सो देखिए सेंटेंस की काइंड्स की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने ना देखा हो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो या फिर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे जो सेंटेंस काइंड्स एंड पार्ट्स वाला टॉपिक है वहां पे मैंने वो वीडियो दिया हुआ है। तो देखिए बेटा आज क्लास में बात करेंगे प्रिंसिपल फॉर्मेशन, यानी कि वो बेसिक फॉर्मेशन जिसको हम यूज करके कोई भी ट्रांसलेशन करते हैं या फिर कोई सेंटेंस लिखते हैं। आइदर वी यूज दीज फॉर्मेशंस टू स्पीक अ फ्लुएंट इंग्लिश एज वेल। So always remember, if any given sentence is affirmative, either the sentence which we are going to speak that is in affirmative, then what should be formation of that particular sentence? So everyone, अगर देखिए आप AFF means affirmative, वहां पे वो सेंटेंस अगर affirmative है तो याद रखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल वी सर्च सब्जेक्ट। हम सबसे पहले क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। अब सब्जेक्ट देखिए आपको पता कैसे चलता है, वो भी मैं आपको बता दूं। कभी भी कोई भी सेंटेंस कोई भी बेटा आपको क्या मिल रहा है, सेंटेंस मिल गया तो आप उसके वर्ब में कौन का प्रश्न करिए, किसका प्रश्न करिए, कौन का और हु का, तो आपको मिल जाएगा सब्जेक्ट। जैसे कि श्याम अपने कक्षा में पढ़ाई कर रहा है, सिंपल सेंटेंस है। अब हमें सबसे पहले सर्च करना है क्या, सब्जेक्ट। क्या सर्च करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, तो हम वर्ब मतलब काम कर रहे हैं, वर्ब से क्वेश्चन पूछिए कौन पढ़ रहा है, आंसर आपको मिल गया होगा। जो आंसर मिला वही क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, सिंपल है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे बेटा, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, कौन का प्रश्न करने से। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट मिल गया, अब लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होती है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। अगर इंडिफरेंट का कोई भी वाक्य मिल रहा है, सो डू डज प्रेजेंट में, डिड पास्ट में और विल शैल फ्यूचर। अगर इंडिफरेंट का है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया हुआ है। कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस मिल गया कॉन्टिन्यूअस का, तो वहां मैंने आपको इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी बताया। तो आप इनमें से कोई एक यूज करेंगे। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, पास्ट है तो वाज, वर और फ्यूचर है तो विल बी या फिर शैल। परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट मैंने आपको बताया हैज, हैव एंड विल हैव, शैल है। बेटा कोई भी सेंटेंस परफेक्ट में है और प्रेजेंट परफेक्ट में है तो हैज है, पास्ट परफेक्ट में है तो हैड, फ्यूचर परफेक्ट में है तो विल हैव और शैल है। अगर सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है तो वो भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और शैल है। सो जो भी काइंड होगा, प्रेजेंट है तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट है तो हैड बीन, फ्यूचर है तो विल हैव बीन, शैल है। वो हेल्पिंग वर्ब यहां पे यूज करेंगे। इसके बाद आप यूज करेंगे वर्ब। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है। अब काम में ध्यान रखिए, मैंने बेटा यहां लिखा हुआ फॉर्म, काम की फॉर्म आपको लगानी है। फॉर्म मैंने आपको सिखाया हुआ है, सारा इंडिफरेंट फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस अगर इंडिफरेंट का है यानी कि ता वाले वाक्य, ध्यान है, ता वाले वाक्य, खेलता है, पढ़ता था, वह जाता होगा, इसी टाइप में है कि ता होगा, ता था और ता है वाले ग्रुप में आएगा। तो वहां पे आपने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी, वर्ब को एज इट इज पुट कर देना है। अगर वो परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट है, थर्ड फॉर्म। कोई भी कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, आईएनजी फॉर्म और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बेटा आईएनजी फॉर्म। तो इसके बाद हम लगाते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये तो आपको इसकी भाई रटना पड़ेगा। मेन वर्ब आपको सेंटेंस में जो काम हो रहा होगा वो दिख ही जाएगा,
बात करेंगे ऑब्जेक्ट की कि बेटा आप ऑब्जेक्ट कैसे पता लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपको ऑब्जेक्ट सर्च करना है तो आप प्रश्न करिएगा क्या, इसका प्रश्न करिएगा क्या का, यानी कि वो। जैसे मैं बोलूंगी राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पहले सब्जेक्ट कौन पढ़ रहा है, राम, तो कौन सी क्या मिला, सब्जेक्ट। फिर हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहा है, रहा है यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि इज, ठीक है। और वर्ब पढ़ना यानी कि रीड, रीड का हो जाएगा आएंगे रीडिंग। तो देखिए यहाँ पे पुस्तक पढ़ रहा है फिर ऑब्जेक्ट, तो क्या पढ़ रहा है हमें पता है क्या, वर्ब, क्या पढ़ रहा है, आंसर आपको मिल गया होगा पुस्तक। मम्मी किचन में सब्जियां काट रही है, मम्मी किचन में सब्जियां काट रही है, क्या काट रही है, सब्जियां। सब्जियां क्या है, वेजिटेबल्स, ऑब्जेक्ट। कौन काट रहा है, मम्मी, मम्मी क्या है, सब्जेक्ट। तो कौन से प्रश्न के जो आंसर मिले उसको यहां रखिएगा और ऑब्जेक्ट को क्या से पूछने जो मिलेगा यहां रखिएगा। बाकी बीच में काम क्या करेंगे वो आपको पता होगा, फॉर्म मैंने आपको बता रखा है। हेल्पिंग वर्ब आप रटिए, जब तक रटोगे नहीं याद नहीं करोगे कुछ होगा नहीं। बेटा इंग्लिश की कोई ट्रिक्स नहीं होती, ये मैथमेटिक्स नहीं है कि ये ट्रिक लगाइए फॉर्मूला लगा आपका क्वेश्चन आ गया, जी नहीं। If you really want to enhance your knowledge of English and you want to speak fluent English and you want a good control over English, then definitely you must have deep knowledge of grammar, and to get deep knowledge you must do hard work. The more we practice, the more we get. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा नॉलेज आपको मिलेगा। अब देखिए कि जरा इसको अटेंशन दीजिए, सारा काम होगी इसको सुनिए। फिर मैंने लिखा है एमपीटी, अब सॉरी एमपीटी के बहुत सारे टीचर्स ऐसे अदर वर्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अदर वर्ड, बट मैंने एमपीटी क्यों लिखा, उसका लॉजिक है। पहले इन तीनों का आप मतलब समझिए बेटा। एम का मतलब मैन, एम का मतलब मैन, पी का मतलब प्लेस, हर जगह आप लीजिए, और पी का मतलब टाइम। यानी कभी मेरे कॉम्प्लीमेंट में बेटा आपके ये सारे वर्ड्स आ जाए तो वो एमपीटी के फॉर्म में रखते हैं, यानी पहले मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। जैसे कि मैंने बोला ना, मम्मी किचन में सब्जियां, किचन में सब्जियां काट रही है, कहां काट रही है, ये देखो प्लेस है। कहां से मिलेगा क्या, प्लेस। कैसे मिलेगा, मान लो मैं सेंटेंस देखो, मैं बोलूं कि मेरी माँ बहन के साथ किचन में चाकू से सब्जी काटती है। सेंटेंस सुनिएगा जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। मेरी माँ मेरी बहन के साथ क्या करती है, या मेरी बहन के साथ किचन में सब्जी काटती है। सुबह की सब्जी काटती हूँ, सुबह भी याद कर दूं, जैसे टाइम वाला गैप भी आपका है कि मेरी माँ मेरी बहन के साथ किचन में सुबह सब्जी काटती है। तो आप ये तो पता लगा लो कि कौन, मेरी माँ। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब काटना हो जाएगा, क्या काटती, सब्जी काटती हो गया। अभी भी कई सारे वर्ड रहेंगे, तुम किस ऑर्डर में लिखेंगे, एनपीटी। पहला मैंने कैसे काटती है, आंसर दीजिए, कैसे काटती है, बहन के साथ काटती है। ये क्या है, मैनर, ये क्या है, मैनर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, विद सिस्टर लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, विद सिस्टर। कहां, प्लेस मतलब जगह, कहां काट रही है, किचन में काट रही है। आप क्या लिखेंगे, क्या प्लेस लिखेंगे। फिर टी फॉर टाइम, कब काट रही है, सुबह काट रही है। फिर इन द मॉर्निंग। आई होप समझ में आ गया होगा। डिटेल में जब जाएंगे तो और सारी चीजें वो भी मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। तो देखिए आफ्टर में आप समझ जाइए, पहले सब्जेक्ट बेटा, फिर हेल्पिंग वर्ब भाई इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, ओके। जितने भी हेल्पिंग वर्ब मैंने आपसे डिस्कस किया। मेन वर्ब का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट मैंने बताई दिया, फिर एनपीटी। आई होप समझ में। अब देखिए बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस को पूरा डिटेल में फिर मैं रिपीट नहीं करूंगा, टाइम कंज्यूम नहीं करना है। सारे कॉन्सेप्ट इसमें आपको क्लियर हो गए होंगे कि सभी को कैसे फाइंड आउट करना है। बस ध्यान ये देना है बेटा कि जो ये नेगेटिव वर्ड में नहीं शब्द है, क्या है नहीं शब्द, नहीं शब्द के लिए नॉट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, नॉट। और याद रखिएगा कि जो नॉट है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। किसके बाद आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। बट 2 मिनट रुकिएगा, सारा काम छोड़ के सुनिए। देखिए बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं, और बच्चे उसमें क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए प्रॉब्लम देखिए होती कहां पे है कि जहां पे जो है
जस्ट अ सेकंड एवरीवन, लेट मी सेट माय ईयरफोन। तो यस, तो देखिए प्रॉब्लम बेटा कहाँ पे होती है ना कि जहां पे ये रूल फॉलो नहीं होता है कि बाद में वो क्या होता है, यूज होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे बेटा ये बोलूँ क्या कि एक वर्ड में लिया हैज, क्या लिया हैज, मान लो कुछ सेंटेंस है और हैज आया तो आप सीधा फिर क्या करेंगे, हैज के बाद नॉट लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि आपको सिखाया गया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज होता है। बट जरा अगले वर्ड को ध्यान सुनिए, अगर हेल्पिंग वर्ब मैंने हैज बीन बोला, इसको बोला हैज बीन, तो फिर आप क्या करेंगे, नॉट यहां लगा देंगे। भाई हैज बीन हेल्पिंग वर्ब में नॉट यहां लगा दिया। तो ध्यान दीजिएगा ये मिस्टेक आपको नहीं करना बेटा। अगर हेल्पिंग वर्ब, ध्यान सुनिएगा, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, जैसे कि हैज बीन में 2 है, विल हैव बीन में 3 वर्ड है, ठीक है, अगर एक से ज्यादा वर्ड है तो जो नॉट है, नॉट हमेशा पहले वाले वर्ड के बाद लगता है, यानी हैज बीन का नेगेटिव क्या होगा, हैज नॉट बीन। समझ में आ गई बात? कमेंट में रिप्लाई करिएगा, ठीक है, हैज नॉट रिप्लाई। विल हैव बीन का नेगेटिव आप विल हैव बीन नॉट मत बनाइए, इसका क्या बनाएंगे, विल फिर नॉट, क्योंकि अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, विल हैव बीन 3 वर्ड हो गए ना, तो आपको जो नॉट लगाना होता है वो पहले वर्ड के जस्ट बाद लगाना होता है। सो विल देन नॉट देन हैव बीन, ये क्या हो गया, नॉट हो गया, लेट्स सपोज। सो विल देन हैव देन नॉट। बात समझ में आ गई? सो नॉट कहां पे लगाएंगे, हमेशा पहले वर्ड की, हेल्पिंग वर्ब का पहला वर्ड है उसके बाद। बस इतना बताना था आपको, बाकी सारा रूल क्या है, ऊपर जैसा ही। हाँ, इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ये सब आपको पता है, सारी कहानी हो गई। तो मेन कहानी वो सुनिए बेटा। इंट्रोगेटिव 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 2 तरीके होते हैं। पहला इंट्रोगेटिव कहलाता है सिंपल, सिंपल इंट्रोगेटिव। दूसरा कहलाता है डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए सिंपल इंट्रोगेटिव क्या होता है वो समझते हैं। सो सिंपल इंट्रोगेटिव बेटा उसे बोलते हैं जहां पर कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर आप यस या फिर नो में दे सकते। जैसे कि मैं पूछूं, क्या आपने खाना खाया, आप बोल सकते हो यस या फिर नो। क्या मम्मी सो गई, यस या फिर नो। ये सारे कैसे इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। एक इंट्रोगेटिव ऐसा होगा जिसका आंसर यस या नो पॉसिबल नहीं होगा, वो कहलाएगा डबल इंट्रोगेटिव। दोनों के रूल्स होते हैं अलग। जैसे तुमने कब खाना खाया, क्या अब यहां पे आप आंसर हाँ या ना दोगे, तुमने कब खाना खाया, हाँ, रॉन्ग। तुमने कैसे अपना काम पूरा किया, नहीं, इसका आंसर तो भाई कैसे किया वो आपको बताना पड़ेगा, कब किया वो आपको बताना पड़ेगा। हाँ या ना में आंसर इसका नहीं दे पाएंगे, ये हो जाएगा आपका डबल इंट्रोगेटिव। तो देखिए जो पहला फॉर्मेशन मैंने लिखा है ये सिंपल इंट्रोगेटिव का है। ये उस क्वेश्चन के लिए है जिसमें आपका आंसर हाँ या ना में हो सकता है। तो उस केस में बेटा जो हेल्पिंग वर्ब होगी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, जितने मैंने बताए हैं वो कहा जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा, स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर एंसर। ये पढ़ाते हैं आपके लगभग 95% टीचर्स। बट जरा 2 मिनट सुनिए। अभी जो मैंने नेगेटिव में बात की थी बेटा ध्यान रखिएगा। बेसिकली एक सेंटेंस अगर मैं लिखूं या बोलूं कि शी विल हैव कंप्लीटेड हर वर्क, शी विल हैव, देखिए अभी ये क्या है बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। मान लीजिए इसी को कैसे चेंज करें, सिंपल इंट्रोगेटिव चेंज करें। हम बोलेंगे क्या उसने अपना काम का पूरा कर लिया होगा। सिंपल इंट्रोगेटिव हो गया, हाँ या ना में आप उत्तर दे सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, सीधी सी बात मैं ये बता रहा हूं कि अगर कभी भी किसी भी हेल्पिंग वर्ब में एक वर्ड आए, कितना वर्ड आए, एक वर्ड आए, सिंगल वर्ड आए, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको वॉइस आ रही गाने की, तो प्लीज डोंट माइंड, बैकग्राउंड में कुछ लोगों ने बजा रखा है। सो देखिए यहाँ पे अगर मैंने जैसे बोला हैज, क्या बोल दूं, हैज,
तो देखिए ये जो बेटा हेल्पिंग वर्ब है ये सिंगल वर्ड का है, तो ध्यान रखिएगा सिंगल वर्ड के हेल्पिंग वर्ब में ये तो स्टार्टिंग में आ जाएगा, शुरू में आ जाएगा। तो हैज ही आगे जो भी हैज ही कंप्लीटेड हिज वर्क, मान लीजिए ये हो गया, केवल हैज हमने स्टार्टिंग में लगा दिया। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब में आप बेटा एक से ज्यादा वर्ब हो जैसे कि हैज बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, हैड बीन, इन सब में ध्यान रखिएगा कि इंट्रोगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब है उसका केवल पहला वर्ड, कौन सा वर्ड, पहला वर्ड बस शुरू में आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के बाद में। जैसे विल हैव बीन के केस में विल शालू डैश हैव बीन, विल रघुवीर हैव बीन, हैव यू बीन, हैड ही बीन। ध्यान दीजिएगा जहां पे हैड बीन उसको तो हैड में स्टार्टिंग में लगा रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, यही एक चीज और बता दूं, कभी कभी कुछ टीचर पढ़ाते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्या पढ़ाते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, वहां पे ध्यान रखिएगा। जैसे मैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में क्या होगा, अभी ऊपर मैंने सीखा ना नेगेटिव वाला कि दो वर्ड है तो कैसे लिखेंगे, विल नॉट, सॉरी विल नॉट हैव बीन, क्या लिखेंगे, विल नॉट हैव बीन। अब मान लीजिए ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो गया और नेगेटिव हो गया, तो मैंने सेंटेंस क्या लिखा है, ही विल, आई होप आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन, लेट मी रब इट। So let's suppose here sentence that he will not, आगे कोई भी सेंटेंस बनाए आप बस हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करिए। अब इसे मुझे इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, तो ध्यान रखिएगा जो पहला वर्ड है ये विल, क्योंकि इसको आप कहां ले आएंगे, स्टार्टिंग में ले आएंगे, बाकी जो नॉट हैव बीन ये इधर कर दिया जाएगा, यानी विल को यहां से पूरा रिमूव करना है और यहां से हमें कहां लगा देना है, स्टार्टिंग में लगा देना है। सो विल ही नॉट हैव बीन, ये होगा करेक्ट वे ऑफ राइटिंग। चलिए अब बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव, किसकी हम लोग बात करते हैं, डबल इंट्रोगेटिव। जस्ट अ सेकंड, सो देखिए डबल इंट्रोगेटिव आप ये तो समझ ही गए होंगे कि डबल इंट्रोगेटिव मतलब जहां पे क्वेश्चन वर्ड आएगा, तुमने क्या अपना खाना खा लिया, तुमने क्या अपना काम कंप्लीट कर लिया, वो कहां जा रहा है, वह क्या कर रहा है, कोई भी सेंटेंस आ जाए तो व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, जो भी क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर ये वाले कुछ सेंटेंसेस आते हैं आपके सामने तो स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे जो भी आपके सेंटेंस में हो। तुम क्या कर रहे हो, तो क्या आया ना, क्या स्पेलिंग होती है, व्हाट, हम लिखेंगे व्हाट, इसको लिखने के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो लिखेंगे। और हेल्पिंग वर्ब यहां पे फिर से ध्यान दीजिए, अगर हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, क्या है, एक से ज्यादा वर्ड है बेटा, तो यहां पे पहला वर्ड हो, यानी कि अगर क्वेश्चन मार्क ऐसा है कुछ वाई और हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है विल हैव बीन, क्या यूज करना है, विल हैव बीन, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी जगह पे केवल आप विल ही यूज करके हैव बीन सब्जेक्ट मान लो, हमने मान लिया राम, सब्जेक्ट क्या मान लिया राम, कोई भी सेंटेंस आगे करना है, सो वाई विल, हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करी थी, विल हैव बीन, तो हमने केवल क्या यूज किया, विल स्टार्टिंग में यूज किया, बाकी हैव बीन सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, वह सुबह से अपना काम, राम सुबह से अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहा होगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस बना दिया, क्यों नहीं कर रहा होगा, वो नेगेटिव ही हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव ही हो गया। तो ध्यान रखिएगा जो नॉट है बेटा वो सब्जेक्ट के बाद ही जाएगा, इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव, सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो और हेल्पिंग वर्ब में एक से ज्यादा वर्ड है, तो जो पहला वर्ड होगा वही कोई सब्जेक्ट के पहले आएगा, बाकी सब सब्जेक्ट के बाद। नॉट है तो नॉट भी कहा जाएगा, सब्जेक्ट के बाद जाएगा। बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, मैंने टीचिंग एक्सपीरियंस मैंने बहुत देखा है, दैट्स व्हाई मैं बहुत डीपली बार बार बता रहा हूं, बहुत अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। सो व्हाई विल लिखकर मैंने पहला वर्ड यूज किया, फिर आप नॉट भी में वही है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे फॉर्मेशन होते हैं। अब दो चीजें और बता डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को यहीं पे
बंद करते हैं, क्लास को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से मैं बात करूंगा, एक ही टॉपिक को मैं लूंगा, ट्रांसलेशन लिखूंगा, रूल्स को डिस्कस में करूंगा। सो एक सिंपल सा बस रूल ये है कि कुछ लोगों को मैं बता दूं, 2 रिमार्क इसमें पूरे आपको ध्यान देनी है कि बेसिकली मैंने बताया बिना कि कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ध्यान सुनिएगा, कोई भी सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है तो बेटा वहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। ये रूल कहीं लिख लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का यूज नहीं करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं होगा, इसे हम हटा दें। उसकी जगह पे जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म तो यूज ही होती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में हम यस या यस और क्या करते हैं, जो। जैसे कि राम पुस्तक पढ़ता है, ता है ऐसे प्रेजेंट और ता से इंडिफरेंट, प्रेजेंट इंडिफरेंट हो गया, सेंटेंस अफर्मेटिव भी है। रूल के अनुसार क्या होना चाहिए था कि राम हेल्पिंग वर्ब डज रीड बुक, राम पुस्तक पढ़ता है, भाई राम हो गया, हेल्पिंग वर्ब डज हो गया, फिर मेरे वर्ब रीड की फर्स्ट फॉर्म रीड हो गया, ऑब्जेक्ट बुक हो गया। लेकिन चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो रूल कहता है भैया इसमें आप जो है हेल्पिंग वर्ब में डू डस को हटा देंगे, तो राम रीड बुक हमने रीड कर दिया, बट फिर एक दिक्कत हो गई, भाई राम हमने क्या लिखा, राम और वर्ब में लगाया रीड। अब ध्यान दीजिए, राम है, राम क्या है, सिंगुलर है, राम क्या है, सिंगुलर नंबर है, अगर सिंगुलर नंबर में क्या करेंगे, ऐसे या एस जोड़ देंगे, यानी कि राम रीड्स, क्या होगा, रीड्स। क्यों, क्योंकि राम यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है। राम को हटा करके अगर मैं चिल्ड्रन कर दूं, क्या कर दूं, चिल्ड्रन। अब चूंकि चिल्ड्रन प्लूरल है तो ध्यान रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, उस केस में हम एस या एस नहीं लगाएंगे, केवल वर्ब लगाएंगे, यानी चिल्ड्रन रीड, क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन रीड द बुक। ओके, समझ में आ गया। सो क्या ध्यान देना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव सब में डू डस लगाएंगे, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में डू डस का यूज नहीं करते हैं। अगर इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब होगा उसमें यस या यस जोड़ देंगे। यस या यस में से क्या जोड़ना है मैंने अपने नाउ वाले वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर वहां पर देखिए। सिंपली एस डबल एस एच ओ जेड एक्स ये सारे वर्ड्स किसी के एंड में आ जाती हैं, तो नाउ नंबर पे आप देखिए, सिंपली डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी। सो आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट ये रूल, दो एक्सेप्शन, फर्स्ट क्या हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डस का यूज नहीं करते हैं, उसकी जगह पर क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब एस या एस जोड़ते हैं, प्लूरल में फिर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि वी डू नॉट यूज एस और एस विद प्लूरल सब्जेक्ट। सेकंड, पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान सुनिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, तो दो जगह हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, उसमें डू डस यूज नहीं होगा, यहाँ पे डिड नहीं यूज होगा। और बाकी डिटेल क्लास में तब प्रोवाइड करूंगा जब मैं इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। चलिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड यस, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी मेरी जो वीडियो अपडेट में करूँ या जब कभी भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो वो सारी वीडियोस मिस ना हो। एंड यस एवरीवन, टुडे आई विल ट्राई कि 8 बजे मैं ऑनलाइन आऊँ एंड आई विल प्रोवाइड यू द प्रैक्टिस सेशन। Okay, fine. Thank you so much everyone. Enjoy.